हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आज हम लोग का जो है नरेशन का पार्ट 3 है। आप लोग देखे थे कि जो है हम लोग टेंस का बनाए थे, मॉडल का बनाए थे। आज जो है लेट का होगा और बाकी जो सेंटेंस बचते हैं उनका होगा। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने टेंस का क्लियर कर लिया है। टेंस का जो सेंटेंस होता है उसका मॉडल क्लियर हो गया है। दूसरा जो है मॉडल का भी हो गया है। तीसरा जो है इम्परेटिव, इस इन सबका बनाना है इम्परेटिव। चौथा ऑप्टेटिव। पांचवा लेट। और छठवां जो है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एक्सक्लेमेटरी अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टेंस टेंस अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिख दे रहे हैं और यहाँ पर लिखें ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट टीच मी, ही डज नॉट टीच मी, एक सेंटेंस लिखिए। अगर हम कहें कि ये बताइए किस प्रकार का सेंटेंस है वो, किस प्रकार का सेंटेंस है वो, टेंस का सेंटेंस है कि मॉडल का, कि इंपरेटिव का, कि ऑपरेटिव का, कि लेट का, कि एक्सक्लेमेटरी का, तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें डज अगर आया तो ये जो हो जाएगा वो टेंस का हो जाएगा। अगर एक और हम आगे लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं ही कैन डू इट, ही कैन डू इट अगर लिख दें तो यहाँ पर देखेंगे कैन आ गया, एबिलिटी की बात हो गई तो वहां पर हो जाएगा मॉडल का, वहां पर ये सेंटेंस हो जाएगा मॉडल का। तो ये इन सब का बनाना हम लोग सीख लिए हैं। आज हम लोग की बारी है इंपरेटिव सेंटेंस का। पहले आप लोगों से परिचित करवा दें कि इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो आइए, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें जो है रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर दिया जाए, ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गई। मतलब कि जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों का अर्थ अगर निकले कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। यहाँ पर अगर देखा जाए, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यहाँ कर दिया जाए ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर हमें कर दिया ओपन द डोर, इसका मतलब यह है कि दरवाजा खोलो। ये एक ऑर्डर हो गया। तो ये ऑर्डर हो गया तो ये कोई टेंस का सेंटेंस नहीं है, मॉडल नहीं है, ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर कहें पानी लाओ, खाना लाओ, ये सब जो है ऑर्डर है तो ये भी इंपरेटिव के हो जाएंगे। दवाई समय पर लिया करो, सलाह है, एडवाइस है, तो ये भी इंपरेटिव हो जाएगा। घर जाओ, ये जो है ऑर्डर है तो ये भी जो है इंपरेटिव का हो जाएगा। प्लीज मेरे लिए जो है गिफ्ट गिफ्ट लाना, ये भी जो है ये रिक्वेस्ट हो जाएगा, ये भी एक इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इस प्रकार के सेंटेंसों का जो है, इस प्रकार के सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। रूल है, पहले रूल हम लिख दे रहे हैं फॉर इंपरेटिव। चलिए इन सबका जो है हम इन सबको इरेज कर रहे हैं, इसी का बस देखते हैं पहले। फॉर इंपरेटिव, इंपरेटिव के लिए जो रूल है, फॉर इंपरेटिव वो रूल है सेट, सेट या सेट टू को हटा के वहां पर जो है भाव के अनुसार हमें लगा देना है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड और सो ऑन। कामा नोट काम हटाएंगे वहां पर लगा देंगे ट्रू, ट्रू। बस अब आप एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पर अगर लिख दे रहे हैं ही सेड टू, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी गो आउट, गो आउट। उसने मुझसे कहा है, साथ साथ देख सकते हैं, उसने मुझसे कहा कि बाहर जाओ, उसने मुझसे कहा बाहर जाओ, तो ये यहाँ पर ये ऑर्डर हो गया, यहाँ पर ये ऑर्डर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि ही हो गया, सेड टू को हटा के हम लगा देंगे ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। हाँ ऑर्डर का है, ये ऑर्डर है। मी का मी, का माइनस का हटा के वहां पर लगा देंगे टू, और बाकी उतार लेना है टू गो आउट, टू गो आउट। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर अगर हम करते हैं said to you said to him, you said to him take the medicine, take the medicine, take the medicine regularly,
टेक द मेडिसिन रेगुलरली। यहाँ पर अगर देखा जाए उसने तुमने उससे कहा टेक द मेडिसिन रेगुलरली, यानी कि यहाँ पर जो है देखा जाए तो यहाँ पर सलाह दी गई है, सलाह दी गई है यानी कि एडवाइस है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे यू हो गया, यू हो गया, सेट टू हटाएंगे, वहां पर जो है सलाह की बातें की गई है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे। भाव रिक्वेस्टेड का है, सलाह का है, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगाएंगे हिम, और कामा नॉट कामा हटा के वहां पर लगाएंगे टू, टू, और बाकी सब उतार देंगे वैसे ही। टेक द मेडिसिन, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, रेगुलरली। चलिए समझ में आया, आगे चलते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा। सी said, she said to, she said to me, she said to me, please, please give my pen, give my pen। एक यहाँ पर अगर आप लोगों को बता दें, देखिए यहाँ पर लिखना हम भूल गए, प्लीज, प्लीज हो गया, चाहे काइंडली, जितने काइंडली, ये जो शब्द है इन सबको रिमूव कर देना है, इन सबको हटा देना है, इन शब्दों को जो है रिमूव कर देना है, इन शब्दों को रिमूव कर देना है, लिखना ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लीज को हटा देना है। यहाँ पर प्लीज की बात हो गई, यानी कि ये रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट है, प्लीज की बात हो गई तो रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी करेंगे, सी सेट टू को हटा के जो है रिक्वेस्टेड कर देंगे, सी रिक्वेस्टेड मी, कामा नोट का हटा के वहां पर लगाएंगे टू, कामा नोट का हटा के लगाएंगे टू। प्लीज को रिमूव कर देना है, प्लीज को रिमूव कर देना है, वहां पर लगा देना है, नहीं प्लीज को रिमूव कर दीजिए, वहां पर कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ पर गिव हो जाएगा, गिव। माई जो है, माई एक प्रोनाउन है, माई एक प्रोनाउन है तो इसको बदलना पड़ेगा। माई है फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस, यहाँ पर हम इसके साथ लिख देना है पी, पोसेसिव केस। आप लोगों ने टेबल तो देख ही लिया होगा, माई है फर्स्ट पर्सन और बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है इसमें सी, यानी कि सी को वहां पर जाना पड़ेगा, सी को वहां जाना पड़ेगा। सी का पोसेसिव केस होता है हर, सी का पोसेसिव केस होता है हर, यहाँ पर कर लिख देंगे हर, सी टू गिव हर पेन, टू गिव हर पेन। क्लियर है, आइए। अच्छा, अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है इम्परेटिव सेंटेंस में, इम्परेटिव सेंटेंस में जो है डू नॉट आ जाता है, अगर डू नॉट आ गया तब हम कैसे चेंज करते हैं, जरा देखते हैं। अगर डू नॉट आ गया तो कैसे चेंज करेंगे भाई, इन सबको इरेज करते हैं, लीजिए इसमें थोड़ा सा और जोड़ दें, हम इसमें और जोड़ दें। डू नॉट अगर है, डू नॉट अगर है तो उसको हम लोग कर देते हैं नॉट टू में, नॉट टू, नॉट टू में। एग्जाम्पल के लिए, यू सेड टू मी, यू सेड टू मी डोंट, डू नॉट, डू नॉट प्लग द फ्लावर, डू नॉट प्लग द फ्लावर। यहाँ पर अगर ये डू नॉट आ गया है तो वही करेंगे, यानी कि फूल को मत तोड़ो, तो यहाँ पर जो है फूल को मत तोड़ो, यहाँ पर जो है फूल को मत तोड़ो, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है एक एडवाइस है, एडवाइस है, यहाँ पर हम लोग कर देंगे एडवाइस, चाहे ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलिए यू हो गया, सेट टू हटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडवाइस, एडवाइस मी, कामा नॉट का हटा के वहां पर लगाएंगे, डू को हटा के वहां पर लगा देंगे नॉट टू, डू नॉट को हटा के वहां पर लगा देना नॉट टू, और बाकी सब उतार लेना है, नॉट टू प्लग द फ्लावर, प्लग द फ्लावर। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे और क्लियरिटी आ जाएगी। यहाँ पर लिख देते हैं ही said, he said to me, he said to me, do not, do not, do not read it, do not read this, do not read this। अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर भी जो है ये मनाही हुई है, तो यहाँ पर जो है अगर हम ऑर्डर कर दे रहे हैं, यहाँ पर चलिए ऑर्डर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ही
सेट टू को हटा के ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर मी, कामा नोट का हटा के वहां पर लगा देंगे, नहीं देखिए डू नॉट को हटा के यहाँ पर जो है नॉट टू लगा देंगे, नॉट टू कामा नोट का छोड़िए, नॉट टू लगा देंगे और यहाँ पर जो है रीड हो जाएगा, रीड। हाँ दिस का जो है दिस का दैट हो जाएगा, वहां पर देखिए दिस का जो है दैट हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग कर देंगे दैट, दैट, बस क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, अब लेते हैं अगला जो सेंटेंस हम लोग का है वो है ऑप्टेटिव, हम इसको इरेज कर देते हैं, वो है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे भाई, यहाँ पर लिख रहे हैं ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव का अगर देखा जाए, ऑप्टेटिव का अगर देखा जाए तो इसमें जो है भावना कौन कौन सी होती है, इसमें भावनाएं होती है, कर्स शराब का, इसमें होता है ब्लेस आशीर्वाद का, विश इच्छा का होता है, और प्रे भी होता है, चलिए आगे चलता रहेगा। और फिर इसी का जो है बनाना है हमें फॉर ऑप्टेटिव। रूल क्या है, रूल वही है, रूल सेम वही है, यहाँ पर हम लोग करेंगे सैड, और सैड टू को हटा के वहां पर हम लोग कर देते हैं भाव, इसी में रख देंगे, भाव वही रहेंगे, कर्स, कर्स, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, विश्ड, विश्ड, चलता है। और यहाँ पर हम लोग करेंगे कामा नोट कामा करेंगे और लिखेंगे कामा नोट कामा हटा के यहाँ पर लगा देंगे टू या दैट, टू या दैट, इसमें दोनों लगा सकते हैं, दोनों एक भी लगा सकते हैं, टू या दैट। फिर उसके बाद से हम जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कर देना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब कर देना है। यहाँ पर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे एक एग्जाम्पल लें, ही said to you, he said to you, may you learn soon, may God help you, may God help you, may God help you। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात हुई है कि उसने तुमसे कहा भगवान तुम्हारी जो है सहायता करें, रक्षा करें, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तो आशीर्वाद है, ये ब्लेस है, ब्लेस है। अगर ये ब्लेस है तो ब्लेस है तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू हटाएंगे, और आशीर्वाद का ब्लेस है तो भावना ब्लेस की है तो यहाँ पर लगा देंगे ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, ही ब्लेस्ड यू, कामा नोट का हटा के वहां पर लगाएंगे टू या दैट, चलिए टू लगा देना है। ये है एक हेल्पिंग वर्ब, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को आगे करना है, हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर देना है, सब्जेक्ट आगे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गॉड, गॉड, मे का जो है मे का जो है मे का हो जाता है माइट, मे का हो जाता है माइट, कल बताया गया था, मे का हो जाएगा माइट, गॉड माइट हेल्प, हेल्प। यू अगर देखा जाए, यू जो है एक प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, इसके साथ पर और लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव केस है। यू है सेकंड पर्सन, बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें यू ही है, यू को वहां पर जाना पड़ेगा, दोनों केस कई हो गए तो यहाँ पर लिख देंगे यू, यहाँ पर यू। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, यहाँ पर अगर कहते हैं यू said to me, you said to me, may you learn soon, may you learn soon। यहाँ पर ये देखा जाए तुमने मुझसे कहा कि भगवान करे तुम लंगड़े हो जाओ, चाहे तुम जल्दी ही लंगड़े हो जाओगे, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये जो है कर्स हो गया, एक शराप हो गया। अगर ये शराप है तो यही करेंगे हम लोग, यहाँ पर यू लिखेंगे, सेड टू को हटा के वह भावना जो है कर्स की है तो यहाँ पर लिखेंगे कर्स्ड, यू कर्स्ड मी, कामा नोट का हटा के वहां पर लगा देंगे टू या दैट, चलिए हम दैट कर ले रहे हैं, दैट। मे को जो है पीछे करना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आगे करना है, सब्जेक्ट है यू और वो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, मी को जाना है यहाँ, यानी मी और ऑब्जेक्टिव केस हो जा रहा है सब्जेक्टिव यहाँ पर, तो मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं जाएगा। और कल आप लोगों ने टेबल में अच्छे से देखा था, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, यहाँ पर हम लोग कर देंगे आई, आई,
मे का हो जाएगा माइट, मे पीछे चला जाएगा, मे का हो जाएगा माइट, और बाकी सब उतार लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब हम लोग जो है ये तो ऑक्टेटी का भी जो है हम लोग खत्म कर दिए। अब आते हैं लेट वाले सेंटेंस पर। लेट वाला अगर सेंटेंस देखा जाए तो वो भी एक तरह का इंपरेटिव ही होता है। लेट वाला सेंटेंस अगर देखा जाए तो एक तरह का इंपरेटिव ही होता है। यहाँ पर अगर हम लिख दें वो इंपरेटिव सेंटेंस का ही हिस्सा है। फॉर लेट, लेट के लिए क्या किया जाएगा, इसमें भी भाव वही होते हैं, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, और जो चल रहा है यहाँ पर हम लिखेंगे सेट, सेड और सेट को हटा के भाव वही रहेंगे, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, और चलिए एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, कामा इनवर्ट कामा हटा के लगाएंगे दैट, कामा इनवर्ट कामा हटा के लगाएंगे दैट। यहाँ पर हेल्पिंग और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्क कर देना है। लेट को जो है, लेट को बदल देंगे शुड में, लेट को बदल देंगे शुड में, अस को बदल देंगे दे में, दे। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं हम ही said to me, he said to me, काम एंड कमांड लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे लेट अस, लेट अस डांस। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा चलो डांस करते हैं, डांस करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह का देखा जाए तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे ही सेड टू हटा कर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, और काम का हटा के वहां पर लगाएंगे दैट। ये हेल्पिंग और ये है सब्जेक्ट, और उसको आगे लाना है, और उसको आगे लाना है। अपने जो है अपने जो है ज्ञान से भी इसको कभी कभार बदल दिया जाता है। जरूरी नहीं कि अस बार बार दे ही आ जाए। यहाँ पर वी भी कर सकते हैं, वी भी चलेगा। चलिए हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है हम लोग वी करते हैं, वी, वी शुड, वी शुड डांस, वी शुड डांस। चलिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है यू सेड टू, you said to me, you said to him, let us, let us go for a movie, let us go for a movie। तुमने उससे कहा लेट अस गो फॉर ए मूवी, चलो एक फिल्म देखने चलते हैं। यहाँ पर भी ये जो है एक तरह का रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर लिखेंगे यू सेड टू को हटा के यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, यू रिक्वेस्टेड हिम, कम हटा के लिखेंगे दैट, दैट, और उसको आगे कर देना है, और उसको आगे करेंगे तो उसको आगे करेंगे तो वहां पर हो जाएगा दे, दे। लेट को पीछे कर देना तो लेट हो जाएगा शुड, दे शुड गो फॉर, गो फॉर ए मूवी। बस खत्म, क्लियर। चलिए ठीक, चलिए एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, आखिरी एग्जांपल लेते हैं। सी सेड, सी सेड टू मी, कमेंट कम कर दें, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले। उसने मुझसे कहा चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। आप लोग इसको रिक्वेस्ट कर दें या ऑर्डर कर दें गलत नहीं होता है। वहां पर जो भावना है अगर आप लोग लग रही है वही कर दें, गलत नहीं होगा। हाँ वो एडवाइस वडवाइस में कर दीजिएगा। सी हो गया, सेट टू हटा के लिख देंगे रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड मी, काम एंड नोट काम हटाएंगे वहां पर लगाएंगे दैट,
अस को आगे करना है, अस को आगे कर देंगे, लेट को पीछे कर देंगे। अस आगे आ गया तो हो जाएगा दे, लेट को जो पीछे कर देना वो हो जाएगा शुड, दे शुड प्ले। क्लियर? चलिए आगे। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। आज का हम लोग का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। और एक सेंटेंस हम लोग का बचा हुआ है, वो है एक्सक्लेमेटरी। वो थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए हम पार्ट 4 लेकर आ रहे हैं। और जितने डायरेक्ट जितने भी पार्ट हम लोग पढ़ाए हैं उसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है, उसका भी जो है हम लोग ऑपरेशन पार्ट 4 में ही करेंगे। चलिए, अगर हमारा ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।